दादाजी की मज़ेदार कहानियाँ। मैं हूँ कुमार। क्या आप मेरी सच्ची कहानी सुनना चाहेंगे? यदि हाँ तो सुनिए। मेरा नाम दीपू है। आज मैं आपको अपने दादाजी से जुड़ी एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का सगा बेटा नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया हुआ है। दरअसल जिन्हें मैं मम्मी पापा कहता हूँ वह मेरे सगे मौसी मौसा हैं। जिस दिन मुझे इस हकीकत का पता चला था मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। कितनी विचित्र बात थी कि जिस बहन से मैं मौसी की बेटी समझकर राखी बंधवाता रहा था वह मेरी सगी बहन थी। मुझे मेरे नए मम्मी पापा का भरपूर प्यार मिलता है। बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है और आज तक मुझे पाला है और आज तक मुझे उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। मेरी हर शैतानी, नादानी, गुस्से, जिद आदि को उन्होंने झेला है। मैं अपनी हकीकत जान चुका हूँ। इस बात का पता उन्हें है, पर भूल से भी इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता। खैर, मैं अपने दादाजी की सुनाता हूँ। एक दिन मेरे पैर में चोट लग गई। चोट गहरी थी। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठा। मेरे दादाजी को जब इस बात का पता चला कि चोट मेरे को लगी है तो उन्होंने जैसे राहत की सांस ली थी। दरअसल वह समझते थे कि चोट सोनू को लगी है। सोनू मेरे चाचा जी का इकलौता बेटा है। मेरे पापा के ही भाई है। एक मेरे मुंह भोले पापा और दूसरे सोनू के सगे पापा। मैं अपने दादाजी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आज तक उनका प्यार नहीं मिला। अब आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे पापा मेरे सगे पापा नहीं? शायद मेरे दादाजी आज तक मुझे अपने सगे पोते के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोनू उनका सगा पोता है, सो उसे ही उसके हिस्से के साथ साथ मेरे हिस्से का प्यार भी मिल जाता है। यह चोट वाली घटना काफ़ी पुरानी है। तब मैं सगे और मुँह बोले रिश्ते की परिभाषाओं से बहुत दूर था। मेरे लिए मेरे पापा मेरे सिर्फ पापा थे। इसी प्रकार मेरी माँ थी, दादाजी थे और मेरे चाचा का लड़का सोनू मेरा भाई था। आज मैं समझदार हूँ, लेकिन आज तक मुझे चोट वाली घटना बहुत याद है। उस दिन जब मेरे चोट लगी तो पापा की भड़बड़ाहट देखने लायक थी। माँ की आंखों के आंसू भी मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन आशा के विपरीत दादाजी का व्यवहार कैसे भूल जाऊँ। मेरे को चोट लगी हुई थी। मैं कमरे में बिस्तर लेट रहा कर सिसकियाँ ले रहा था। दादाजी कमरे में आए। मैंने सोचा था कि दादाजी मुझे सीने से लगा कर दुलारेंगे, मेरी दुखती चोट पर सहानुभूति का राहत भरा कोमल हाथ फेरेंगे, पर मेरे हाथ इन कल्पनाओं के परे दूर से ही जब उन्होंने मुझे बिस्तर पर कराते देख तो वह एकाएक रुक गए। उस क्षण उन्हें मुंह से मेरे प्रति सहानुभूति के दो शब्दों की जगह निकला, अरे तुम। मैं समझा कि सोनू को चोट लगी है। कहने के साथ ही दादाजी कमरे से बाहर निकल गए थे। कहा मैं उनसे सहानुभूति के दो शब्दों की अपेक्षा कर रहा था, और कहा उपेक्षा से भरा उनका यह व्यवहार। अब तो इस घटना को हुए काफ़ी समय बीत चुका है और मैं भी दादाजी के प्यार बिना ही जीना सीख लिया। फिर भी मैं कभी पड़ोस अन्य दादा अपने पोते या फिर दादाजी को दोनों को प्यार करते हुए देखता हूँ तो मन ही मन चिढ़ उठता हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे भी प्यार कीजिए ना दादाजी। मैं आपके लिए मैं तो सगा नहीं हूँ, जैसा ही हूँ। फिर आपको मुझे भी सीने से लगाने में सब कुछ कैसा? प्लीज़ दादाजी, एक बार तो मुझे अपने सीने से लगा कर दीपू कहिए। मेरी भी पूछी लीजिए, न जाने यह इच्छा कब पूरी होगी भी या नहीं। क्या यह कह सकता हूँ शायद मेरी यह दुख भरी कहानी सुनकर मेरे जैसे कुछ दादाओं के अपने पोतों के प्रति व्यवहार बदल जाए और वे उन्हें अपने सीने से लगाकर प्यार कर उठे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।